हाँ रामू भैया, ये कनेक्शन की वजह से मैं जुड़ नहीं पाया अपने आरती को। ठीक है, ठीक है। राम राम सा, सभी को राम राम सा। सभी को राम राम था, राम राम था, राम राम था। सिंह बाबू राम राम था। आज 24 तारीख 24 तारीख के ये विचार मंच से जो हमको महाराज जी की कृपा प्रसाद से यह संचालन करने का जो मौका मिला है, और ये विचार मंच में तो बहुत से रति महारथी संचालन करने वाले हैं, अच्छे विद्वान हैं, मगर महाराज जी के आदेश से, गुरु महाराज के आदेश से हमको ये जो अवसर मिला है, ये हम गुरु महाराज के असीम कृपा से ये निभाएंगे। और हमारे जो बोलने से कुछ गड़बड़ हो जाए, अब सभी उसका, मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाँ, आवाज आ रही। अभी सभी इस मंच पर जुड़े हुए, दिन दिन सो नर नारी, जुग में दिन दिन सो नर नारी, साहेब काज निस बासर उगद पीत कारी, दिन दिन है ये सत्संग में जुड़े हुए, ये अपने संप्रदाय से, रामकृष्ण संप्रदाय से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को दिन दिन है। और उसके बाद दिन दिन उनको है कि जो हर रोज इस सत्संग से, मिशन सत्संग से जुड़ते हैं और ये चर्चा में, ज्ञान विज्ञान में सहभाग भाग लेते हैं, वो भिन्न है। तो अभी मेरी विनती है, अभी अपने आरती को समापन हो गई है। हमारे रामेश्वर भाऊ जरूरा वाले, इनका वाणी जी पर एक अच्छा प्रवचन होने वाला है, तो प्रवचन में सभी आप सहभाग हो। और प्रवचन सुनने के लिए ही नहीं, महाराज ने अपने पदराग में बताया है, ज्ञान तूने सुन चेत जोरे, सिमरो नितिन दयाल। ज्ञान सुनो, सिमरो और धारण करो, अपने में जो कमियां है उसकी पूरी करो। यही मैं ये विचार करके आप सभी को विनती करता हूँ, और आप आगे सत्संग की ओर बढ़ते हैं। और मैं रामेश्वर भाऊ को विनती करता हूँ कि आप प्रवचन से आप चालू करें। रामेश्वर भैया, पुरसिंह बाबू आपका माइक बंद करो। पुरसिंह बाबू, पुरसिंह भैया माइक बंद करके जाओ, आपका हरदम माइक चालू रहता आपका। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? राम राम सा। हाँ, राम राम सा, राम राम सा, राम राम। सभी आज इस मिशन सत्संग पर जुड़े हुए हमारे सभी राम स्नेही भाई बहन को संध्या आरती का राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। आज हमें मिशन सत्संग भक्ति जागृति मंच पर जो यहाँ वाणी पर 2 शब्द कहने का अवसर मिला है। वैसे तो हमारी कोई ये नहीं, हम तो इसके लायक नहीं है। ज्ञान तो गुरु महाराज का है, अगाध ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। महाराज का भाव महाराज जी जाने, हम तो सिर्फ एक माध्यम से कुछ त्रुटियां हो जाए 2 शब्द कहने का प्रयास करते हैं। कुछ त्रुटियां हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए तो सभी जुड़े हुए हमारे मंच पर सभी विद्वानों से मैं माफी मांगना चाहता हूं कि महाराज के 2 शब्द बड़े प्यार से आप सुनोगे, ऐसी मैंने अपेक्षा लेकर इस मंच को आगे बढ़ाता हूं। गुरु महाराज की कृपा देखो, आज सत्संग करने का हो गया, तय हो गया, और हमारी तबीयत खराब हो गई।
गले में भी तकलीफ हो रही है और बुखार भी आ गया। चलो गुरु महाराज की सेवा करना है, गुरु महाराज जैसे करवाएंगे वैसे होगा। सभी को मेरा राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। माइक किसका है, बंद कर दो। हाँ चालू कर दे। वंदन सुख राम जी, अपना माइक ज्ञान भंडार। रविंद्र भैया माइक बंद करते जाओ, रविंद्र भैया माइक बंद करते जाओ, अपना अपना माइक बंद रखना। पंडित भाऊ आपका भी माइक बंद करो, पंडित भाऊ, पंडित जी माइक बंद करो, बोलो लेकिन माइक बंद करते जाओ। चलो तृतीय वंदन रामपाल जी, जासीस कियो बलराम। चरण कमल मेरा की जो, सतगुरु की जो भव से पार। ध्यान मूलन गुरुर मूर्ति, पूजा मूलन गुरुर पदम। मंत्र मूलन गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलन गुरुर कृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। शरणों सतगुरु दयाल को, मुकहि हृदय हरि नाव। नित प्रति संगति साध किया, जीवन मुक्त सुख राम। नमो नमो सुख राम जी, राम सुनत गुरुदेव। जन राघव वंदन करे, चरण कमल की से। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कटाए। सात समंदर शाही करूं, सतगुरु गुण लिखान जाय। करुणा राखो राम जी, बरसो दीन दयाल। गुण अवगुण सब भागी, सो सैया जो प्रीत संभाल। तेरी भक्ति संभाल के, डूबो सुनो निकोय। मोह पर कृपा ना भये, क्या अवगुण मुझ होय। मेरा मुझ में कछु नहीं, सब कुछ भी सो तोय। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोय। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोय। राम राम सा, सभी संत जनों को राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम। राम राम सा। महाराज के इस ज्ञान को समझना इतना आसान बात नहीं है। महाराज का ज्ञान बहुत गहरा ज्ञान है, बहुत ऊंडा ज्ञान है। हम इस एक मुख से क्या हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो अभी हम लेना चाहते थे तो काल का संवाद लेना चाहते थे, मगर बीच में हमारी ये तबीयत की वजह से नहीं बढ़ा पाए। तो अभी एक हरजस लेते हैं महाराज का, और उस हरजस के ऊपर ही महाराज के ज्ञान को समझाने का प्रयास करते हैं।
राम राम सा। सभी को मेरा राम राम सा। गुरु महाराज को बारंबार दंडवत प्रणाम। राम राम सा। हरजस पदराग आशा। आवाज आ रही है ना? ठीक रामू भैया आवाज आ रही है तुम्हारी ठीक से। ठीक है। आपका वीडियो थोड़ा नीचे करो। बांदा मत कर जोड़ नाड़ी रे, बांदा मत कर जोड़ नाड़ी। बार बार तो वचन उठापे, बार बार तू वचन उठापे। जम तोड़े तारी जाड़ी रे, बांदा मत कर जोड़ नाड़ी रे, बांदा मत कर जोड़ नाड़ी। महाराज बांदा यानी अपने मन को कहा है। महाराज ने अपने मन को समझा रहे महाराज। हे बांदा, हे मनीराम, कि अब मत कर जोड़ अनाड़ी, कि अपना जोड़ क्यों चला रहा है, अरे इतना क्यों चलाता है। बार बार समझाने के बाद भी मन मानता नहीं। सभी खेल है महाराज का, जो ज्ञान भी है सभी मन का खेल है, मन के ऊपर ही है। और उसी को रोकना चाहते हैं, उसी को महाराज समझा कर कह रहे हैं कि बांदा मत करो जोड़ अनाड़ी। बार बार तू वचन उतापे, जम थोड़े तारी जाड़ी। तो महाराज कहते कि बार बार इस सत्स्वरूप का ज्ञान बताते हैं। संत महाराज ज्ञान बार बार इस ज्ञान को ठोक ठोक कर बताते हैं, मगर आप ये नहीं समझ पाता है। मन हमारा नहीं लगता है, नहीं समझ पाता है कि सोच ले, अब समझ ले, नहीं तो कल तेरी गांठ उस यमराजा से है, वो छोड़ने वाला नहीं है। यहां तो ठीक है, यहां पर हम बाहुबल है, रिश्तेदार है, घर में शूरवीर भाई बहन सब कुछ है, यहां चल जाएगा आपका बल, मगर वहां पर नहीं चलेगा। वहां किसी का जोर नहीं चलता है। तो इतना बलशाली वो यमराज है, यानी उनसे गांठ है हमारी आगे। तो इस बात को समझो। तो हमें आज ही उसको समझना है और समझ के इस भक्ति के अंदर उतरना है। भक्ति में किस लिए उतरना है, क्यों भक्ति करनी है, क्यों भक्ति करवाना है, इस मन को क्यों क्यों बार बार समझाते हैं, क्यों कहते हैं इस ज्ञान के सन्मुख रहो। महाराज ने कहा है समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुने सब तोलो वे, यानी समझो, इस ज्ञान को समझो और सन्मुख गुरु महाराज के ज्ञान के सन्मुख रहना चाहिए। हम सन्मुख रहेंगे तो गुरु महाराज के ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम सन्मुख नहीं रहेंगे, बेमुख रहेंगे, तो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वो कैसा हो जाएगा, नली फूंक, मराठी में कहावत है ना,
नळी फुंकले सोनारे आणि इकडून गेले तिकडे वारे। मतलब हम इस कान से पुकारेंगे तो उस कान से अगर बात चली जाएगी तो बात नहीं बनेगी। बात तो सीधे घट के अंदर लगनी चाहिए। जब घट के अंदर चोट लगेगी, ज्ञान की जब चोट लगेगी तभी घायल होगा। अरे किसी भाई ने हमारे नहीं कुछ रहते हुए भी कोई एक शब्द अगर टेढ़ा निकाल दिया तो रामायण खड़ा हो जाता है, महाभारत खड़ा हो जाता है। तो यही तो है, अगर ऐसे ज्ञान महाराज तान तान कर देते, ज्ञान घोड़ा उड़न लागो तीर मारो तान, रे तान तान कर ज्ञान देते हैं। क्यों देते हैं? इन हंसों को, इन मन को वो घायल करना चाहते हैं। जब कोई घायल होगा तभी किसी का सहारा लेगा, घायल नहीं होता है जब तक तब तक किसी का सहारा नहीं लेता है। देखो जैसे डर बता रहे संत, क्या बता रहे, जैसे बचपन में छोटे बच्चों को माएं डर बताती है, बेटा उधर मत जा, वो रास्ता बता के कहती बेटा उधर मत जा, उधर डर है, यानी उधर भूत प्रेत की जगह है, उधर नहीं जाना। माताएं डर बताती है तो बच्चा डर जाता है, तो वो रास्ता नहीं पकड़ता है। ऐसे ही हमारे पिता, ऐसे ही हमारे ये माता पिता की भक्ति कर रहे, तो ऐसे हमारे गुरु महाराज हमें उसका डर बताते हैं, डर बताते हैं। तो डर बता के इस ज्ञान में हम लग जाते हैं। जब डर लगने लग जाएगा, कैसा डर लगेगा ना, अरे इतने दिन आचे दिन पाछे गए, किया न हरि से हेत, अब पिसताए क्या होत है, चिड़िया चुक गई खेत। पछताएंगे कब? इतना अच्छा शरीर मिला था, एक गुरु महाराज मिले थे, इतने अच्छे हमें स्नेही मिले थे, इतने अच्छे हमें राम स्नेही भाई बहन मिले थे, मगर हमने बात नहीं सुनी गुरु महाराज की, नाम सिमरन नहीं किया, तो हमें आगे पछताना पड़ेगा। अच्छे दिन हाथ से निकल जाएंगे, दिन ब दिन हमारे अच्छे दिन जा रहे हैं और बुरे दिन नजदीक नजदीक आ रहे हैं। तो इसलिए महाराज कहते कि बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी, अनाड़ीपना नहीं करना चाहिए, जोड़ मन की जोड़ समझो और समझ कर भक्ति में लगना चाहिए। समझ समझ मन माय भजन सु लागिए। कैसे किसके लागना है? समझ, हमें समझ आ गई, हो गई है बात। समझ समझ मन माय भजन सु लागिए, भजन से लगना है। काल भय सिर तोय नींद सु जागिए, हमें इस अज्ञान के नींद में से जागना है और परमात्मा के ध्यान में मगन होना है, ध्यान करना है। अगर भजन नहीं करेंगे तो हमें दुख ही दुख पाना पड़ेगा। महाराज कहते हैं सतगुरु बिना मोख नहीं पावे, सो गुरु करो नित आड़ी। सतगुरु बिना मोख नहीं पाओ, सो गुरु करो नित आड़ी। ज्ञान बिना सब गांगी रोली, का सगद शिव बाड़ी। रे बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी, रे बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी। महाराज कहते हैं सदगुरु बिना मोक्ष नहीं पाओ। अब बात आ गई सदगुरु के सिवाय।
सदगुरु के सिवाय मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होगी। तो सो गुरु करो नित धाड़ी, चाहे 100 बार जन्म लेकर सदगुरु करो, उससे नहीं कारज होगा। महाराज कहते हैं सदगुरु बिना मोक नहीं पूते। अब गुरु महाराज ने हमें क्या कसर रखी है? ज्ञान भी गुरु महाराज का मिल रहा है, गुरु महाराज बार बार समझाकर भी कह रहे हैं, मगर कसर हमारे अंदर है। क्या कहते हैं कि भजन बिना कोई मोक नहीं पूते। अगर भजन अगर नहीं करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जाना सोच रहे कुछ अलग और हो रहा है कुछ अलग। जाना था किस गांव को और पहुंच गया किस गांव। अरे जिस देश का टिकट की एक आशा लेकर बैठे, जाना है कहां? इस जन्म के पीछे, इस के पीछे जो लगा हुआ है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये जो सबसे बड़ा महारोग लगा हुआ है, इस रोग को मिटाना है। तो इस रोग को मिटाने की वो दवा हमें हमारे गुरु महाराज ने दी है। वो दवा अगर हम नित्य नियम से लेंगे, अगर नित्य नियम से लेंगे तो हमारी बीमारी कटेगी, वो बीमारी बैठेगी। अगर हम नित्य नियम से नहीं लेंगे तो हमारी बीमारी मिटने वाली नहीं है। मगर वो जो दवा है, उस दवा को ठीक तरह से, सही तरीके से हमें लेना है। कैसे? कि जैसे जिस प्रकार एक बुढ़िया थी, अरे डॉक्टर ने बता दिया, उसे दो आया बुढ़िया, कोई घर में एक बुढ़िया बीमार थी, बता दिया कि इस बुढ़िया को ये दवा देना, शाम सुबह दोपहर, यानी 3 समय ये बुढ़िया को दवा देना है। मगर दवा को हिला के देना। क्या कहा? दवा को हिला के देना है। अब डॉक्टर ने कहा कि दवा की बोतल को देते समय हिलाना चाहिए, और हिला के, क्योंकि उसमें पानी मिलाकर दवा तैयार कर दी डॉक्टर ने, और अगर उसको हिलाकर अगर देंगे तो ठीक रहेगा। तो बोले ठीक है, बता दिया, लेकिन समझने में थोड़ी कसराई हो गई। ठीक तरीके से इस बात को समझ नहीं पाए। अब दवा देना है, आया, अब दवा देने के समय वो बुढ़िया को हिलाने लग गए। बुढ़िया को हिलाने लग गए तो बुढ़िया और चिल्लाने लगी, बुढ़िया का दर्द और बढ़ने लग गया। ये आप क्या कर रहे हो? बोले बुढ़िया को हिला हिला के बुढ़िया का दम निकाल दिया। दवा ठीक काम की क्या? नहीं की। दवा को ठीक तरीके से नहीं समझे। ऐसे ही इसी तरह हम हमारा चल रहा है, होट कंठ हिला हिला के हम भजन कर रहे हैं। मैं नगर, नहीं तो हमारी सुरती आगे बढ़ रही, नहीं हमारा मन लग रहा, नहीं कुछ ध्यान हो रहा है। कर तो रहे, ध्यान तो कर रहे, मगर हमारा मन ही उसके अंदर नहीं लग रहा है। ये मन बाहर ही भटक रहा है, नहीं सुरती लग रही, ना मन लग रहा। तो ऐसे इस तरीके से हमारा तो स्थिरता आनी चाहिए। अगर ध्यान भजन में स्थिरता आ जाए और मन अगर नहीं लग रहा है तो तुरंत गुरु महाराज को विनती करनी चाहिए। क्या? विनती करो गुरु महाराज को, और बार बार विनती करने से, विनती में वो पराक्रम है गुरु महाराज को, आप वो सही रास्ता दिखाएंगे, सही रास्ते पे हमारी सूरत शब्द को पकड़ पाएंगी। आप भी से अगर यहाँ से हमारा सूरत शब्द का मेल चल रहा है तो आगे का रास्ता तो, मंजिल तो बहुत दूर है, जाना है कहीं दूर जाना है। और यही करते रहेंगे हम, समझो अब फर्स्ट क्लास में हमने एडमिशन लिया, फर्स्ट में अगर उसमें जो क ख ग हमें पढ़ाया, ABCD लिखाना सिखाया, 1 2 3 4 ये सिखाया, वो टीचर हमें यही सिखाएगा। अगर वो उसी बात को लेकर आगे हम वही तक 10 तक भी हम वही चलाएंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब तो 10 में चले गए ना, पर इस बात की क्या जरूरत है? अब इस बात की जरूरत नहीं है। मगर वो इस बात पर ख्याल रखो कि हमारा जो जिसके ऊपर देखो, अगर हमारा कैसा है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है,
ध्यान धाता ध्येय, हमारा ध्येय क्या है, भक्ति करने का हमारा उद्देश्य क्या है, और भक्ति हम क्यों करना चाहते हैं, और भक्ति करने की क्या जरूरत है। हाँ, भक्ति तो कर रहे, लग गए, ठीक है, उद्देश्य मगर कैसा है, किसी जो एकदम क्वालिफाइड बच्चा रहता है, होशियार लड़का रहता है, वो क्या करता है, अपने घर के अंदर एक तस्वीर बनाता है, तस्वीर बनाता है, उस तस्वीर पर कोई अगर उसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की तस्वीर बनाएगा, डॉक्टर की तस्वीर बनाता है और उसको बार बार हर रोज देखता है और देख कर भी पढ़ाई करता है, तस्वीर को देख के पढ़ाई करता है। अगर देख के पढ़ाई करना है, मुझे तो बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा कि मुझे कलेक्टर बनना है, कोई वकील बनना है, ऐसी तस्वीर लगा देता है, पर देख देख के पढ़ाई करता है, फिर दिन ब दिन उसकी पढ़ाई बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर जो ऐसी बात आनी चाहिए, हमारे घर के अंदर हमने वाणी जी तो लगा रखी है, वाणी जी रखी है, मगर उसको हमें देख देख कर भी रहेंगे, मगर उसके अंदर पढ़ना है। वो लड़का उस तस्वीर को देख कर ही काम चला रहा है क्या? नहीं, हम गए वाणी जी महाराज पर, गए, धन्य हो कर दिया, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो कह दिया, दंडवत कर दिया और चले हम हमारे काम में चलेंगे, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। वो लड़का अगर पढ़ेगा नहीं पढ़ता था तो डॉक्टर नहीं बन सकता था, इलाज आगे का इलाज वो नहीं कर पाता। इसी तरह हम वाणी जी को खोलकर पढ़ना चाहिए कि वाणी जी के अंदर क्या है। हम भी नहीं वाणी पढ़ते थे, अभी हमें ये वाणी पढ़ने का शौक किसने लगाया? हमारे गुरु महाराज ने। मैं धन्य उनको, हमें बार बार प्रेरणा करते, हमें बार बार प्रेरणा करते गुरु महाराज। अरे वो वाणी जी पढ़ने के हमें बहुत सालों से हमारे पीछे लगे हुए, वाणी जी पढ़ो, मगर हम वाणी जी को नहीं पढ़ पाए। अभी उस बात को हम समझ रहे हैं, इस बात को हम अब समझ रहे कि इसके अंदर क्या है, वो क्यों हमें बार बार कहते हैं। आज भी हमें जाते समय वही बात कह के चले गए कि आप बोले वाणी पढ़ो, उसके अंदर गुरु महाराज का ज्ञान है, उस ज्ञान को समझो। अगर उसके अंदर है, बहुत कुछ ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ है। महाराज कहते हैं अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो इस तरह हमें भक्ति करनी है। लल फल भक्ति करेंगे तो हमारा कार्य नहीं चलेगा, लल फल में ध्यान करेंगे तो नहीं चलेगा। तो महाराज कहते हैं कि 100 गुरु करो नित धाड़ी, चाहे आप कितने ही गुरु करते रहो, वो कार्य नहीं होने वाला। हमें वो जिस सत्ता लेके आया है, सत्ताधारी अगर सदगुरु, जिसके घट के अंदर सत्य है, जिसके घट के अंदर वो पावर है, तो वही गुरु आपका कार्य करेगा, वो आपको उस सत्संग से मिला देगा, नहीं तो दूसरा गुरु नहीं मिलाएगा। उसके अंदर अगर वो पावर नहीं है, उसके अंदर सत्य नहीं है, तो उस सतगुरु से नहीं मिलाएगा, वो नहीं मिल पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे वहां तक। मगर हमारी तड़प भी वैसी रहनी चाहिए, हमारे अंदर प्रीत वैसी रहनी चाहिए। हम नहीं तड़पेंगे परमात्मा के लिए तो कैसे आगे जाएंगे? तड़पना पड़ेगा, उसके लिए हमें रोना पड़ेगा, बार बार तड़पो उसे। तड़प के सिवाय हमें परमात्मा नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज कहते हैं ज्ञान बिना सब गांगी रोड़ी, यानी ज्ञान के बिना, अगर ज्ञान सुन के हमारे घट के अंदर ज्ञान को हम नहीं समझ पाए ज्ञान को, तो हम ध्यान भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। ज्ञान समझे नहीं, ये ज्ञान कहाँ लगता है? जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं ना, ध्यान में बैठते हैं। अभी हमारे बापू साहब आते हैं, ध्यान करते समय वो बीच में ज्ञान देते हैं, बीच में वो हरदस गाते हैं, तो वही गोला, यानी कैसे, वही ज्ञान का गोला हमें सीधे लगता है। जब सीधे लगता है तभी हमारी सुरती शब्द को पकड़ पाती है। तब वो शब्द, ऐसे शब्द, आज ज्ञान अगर हम सुनने के बाद उसका मनन चिंतन करना पड़ेगा। अगर मनन चिंतन नहीं करेंगे तो हमारा ध्यान आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम जहां के वही रहेंगे। मगर बैठे हैं तो हम इस ज्ञान की गंगा में, इस धारा में तो बैठे हैं, इस धारा के अंदर आए हैं, इस मिशन सत्संग गुरु जागृति मंच धारा में हम आए हैं, धारा में तो बैठे हैं, मगर धारा में बैठने के बाद हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये क्या बात है? आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे?
ऐसा समझो कोई हमारे भाई एक गंगा किनारे गए, चलो आज बोले हम गंगा शहर करेंगे, गंगा शहर करना है, गंगा शहर करने के लिए निकले घर से, तो गंगा शहर करने के लिए निकले गए, मगर रास्ते में उन्होंने भांग पी रखी थी, भांग पी लिया और भांग पी के एक गंगा किनारे गए, शाम का समय हो गया, वहां पर एक नाव खड़ी थी, नाव के अंदर बैठ गए, अब भांग की नशा चढ़ गई, अब भांग की नशा चढ़ गई तो उस नाव के अंदर बैठ गए और सारी रात वो चक्कू चलाते रहे, अगर सारी रात वो पतवार चलाते रहे, मगर अभी तो दिन निकलने का समय आ गया, दिन निकलता आ रहा है, तो देखते ही कि कहते कि कहां तक चली गई हमारी नाव, अभी तो काफी समय हो गया है, अभी तो हम काफी दूर समंदर में आ गए होंगे, और दिन निकला, उजाला हो गया, देखे भांग भी उतरती हुई आ गई और दिन भी निकलता आ गया, तो देखते तो हम जहां के वहीं खड़े हैं, जहां के वहीं खड़े हैं, सारी रात चट्टू चलाए, पतवार सारी रात चलाई, मगर हम जहां के वहीं खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पाए। इसी तरह महाराज कहते हैं हम उस ज्ञान में अगर ऐसे मगन रहेंगे, ज्ञान के आनंद में हम अगर मगन रहेंगे, ऐसे ज्ञान का आनंद तो ले रहे, आनंद तो आ रहा है, मगर देखना चाहिए कि हमारी रस्सी कहां बंधी हुई है। जैसी पतवार के एक पेड़ से रस्सी बंधी हुई थी, ऐसे हमारी रस्सी इस माया के अंदर कहीं तो भी बंधी हुई है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उस रस्सी को खोलना पड़ेगा, जब उस रस्सी को खोलेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम जहां के वहीं रहेंगे। उस रस्सी खोलने का ज्ञान तो सिर्फ हमारा गुरु महाराज भी दे सकते हैं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कहां सगत शिव बाड़ी। देखो महाराज कहते हैं देवताओं ने भी बहुत, उन्होंने क्या भक्ति नहीं की, क्या बहुत सारी भक्ति की है। अब हमारे शिव जी महाराज पूरे भस्म लगाकर राम जी का ही ध्यान कर रहे, रात दिन स्मरण कर रहे, भजन कर रहे, मगर वो क्यों नहीं बढ़ पाए आगे, वहां पर सीमित क्यों देवता लोक में और जाकर रुक गए। कहीं तो भी हमारे ऐसे ही, इसी तरह हमारा पतवार की डोरी जैसी बंधी हुई है, ऐसे हमारे इस संसार के अंदर इस माया से हमारी कहीं तो भी गांठ बंधी हुई है, ये नहीं छूट पा रही, इसे छोड़ना पड़ेगा। गुरु महाराज से भेद लेकर इस गांठ को छोड़ेंगे, जब छूटेगी गांठ तब हमारा ध्यान आगे बढ़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं ब्रह्मा व्यास संत सब बोल्या, गया झाड़ पिछाड़ी, ब्रह्मा व्यास संत सब बोल्या, गया झाड़ पिछाड़ी, सास सास राम जपली जो, क्या रहो जिम मुख बाड़ी, रे बांधा मत कर जोड़ नाड़ी, रे बांधा मत कर जोड़ नाड़ी। महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी, वेश व्यास जी, इन सभी संतों की बात सुनो। इन सभी संतों ने क्या किया कि सांस उसास में राम नाम का तो स्मरण किया, नहीं किया ऐसा नहीं है, उन्होंने ही भजन किया, भजन नहीं किया ऐसा नहीं है, उन्होंने ही ध्यान भजन किया, मगर क्या हो गया, थोड़ा रास्ता गलत पकड़ लिया। अगर रास्ता अगर हमारा सही रास्ता, जो रास्ता अमर देश जाने वाला है, उस रास्ते को नहीं पकड़ पाए तो हम वहां जाके रुक जाएंगे। कहां रुकेंगे? स्वर्ग लोक में जाके गाड़ी अटक जाएगी। अगर वहां अगर गाड़ी अटक गई हमारी तो आगे राम जी के देश नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए महाराज कहते हैं तो सांस उसास में भजन भरपूर करना पड़ेगा। जब सांस उसास में भजन करेंगे, आज अगर हम सांस उसास में भजन करना करेंगे तो हमारा सांस उसास में से अगर वो शब्द ऐसा निकलेगा
क्या सास के बीच में बसे सिकावण हार, वो दोनों सास के बीच में ही है। क्या वो दोनों सासों के बीच से वो नाम निकलेगा, वो जब हमारा निकलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसी को लेकर यहीं बैठे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे हमें बढ़ना है, तो इसीलिए महाराज कहते हैं कह गया जड़ पिछाड़ी। महाराज कहते ये भेद के साथ वो भी ज्ञान कहा उन्होंने, मगर वो भेद को नहीं समझ पाए, नहीं पिछाड़ पाए। पिछाड़ी मतलब नहीं, उसे नहीं पहचान पाए। सास वो सास राम बद लीजो अर काय रहो जिब मुख बाड़ी। अब हमारे मुख के महाराज कहते हैं ना, जब लग मुख में जिब्या हाले तब लग हर हर केसो। अब मुख में जब तक जिब्या है तब तक तो हर हर कहना ही है, मगर ध्यान करते समय वही लेकर बैठ जाएंगे हम, बैठे कि राम 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 राम। अब ये चलेगा, कब तक चलेगा? जब तक शरीर है तब तक राम राम चलेगा। अरे यही छोड़ना, यही बंद होने वाला है सब। हमारी जिब्या भी थक जाएंगी, हमारी सासा भी थक जाएगा, मन भी थक जाएगा, फिर क्या रहेगा? फिर तो आगे पवन भी थक जाएगा। सब ये जगह जहां के वही अपने अपने देश चले जाएंगे, अपने अपने गांव चले जाएंगे, फिर क्या रहेगा? फिर जाने वाला तो इसके अंदर से प्राण है, उस प्राण को आगे ले जाना है, प्राण को हमें आगे बढ़ाना है। प्राण ही बढ़ने वाला है आगे। इस देह से क्या निकलने वाला है? प्राण निकलता है, उस प्राण ऊर्जा को निकालना है। वो ऊर्जा हमारे अंदर आज आनी चाहिए। वो ऊर्जा अगर हमारे आज अगर हमारे अंदर ऊर्जा आ गई तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इससे हम काल को जीत पाएंगे, काल से परे हो जाएंगे। नहीं तो ये काल किसी को छोड़ने वाला नहीं। वहां तक भी स्थिति चली गई, क्या कहते कि 10वें द्वार तक भी स्थिति चली गई, कहते हम, मगर भेद के साथ नहीं कहा तो अनभेद नहीं खुलेगा। वो सत शब्द का भेद नहीं कहेगा। सत तो कह रहे, सत सत कहे तिको सत आहे। तो अब उससे हमें निरखना है, परखना है, सत क्या है, सत नाम क्या है, और सत को भी हमें परखना है और सत को लेके आगे बढ़ना है। महाराज कहते हैं झूठी गला रात दिन को जामे गर गमाओ। झूठी गला रात दिन को जामे गर गमाओ। राम राम निस वासर जप रे जो बहुता सुख पाओ। रे बांदा मत कर जोड़ अनाड़ी। महाराज इसीलिए समझा रहे हैं कि झूठी गला रात दिन को जामे गर गमाओ। कि बैठे की झूठी गला है, राम राम तो कर रहे हैं, हमें राम राम कर रहे हैं, मगर कैसे कि चलो देख रहे हैं भाई, हमारे बहुत सारे लोग देखने वाले, हम तो राम राम नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? हम अगर मंच को छोड़ देंगे तो क्या कहेंगे? यही सोचते कि हम अगर हमारा वीडियो बंद रह गया तो हमें क्या कहेंगे? हम वीडियो बंद करके अगर राम राम ले रहे हैं, नहीं ले रहे, किसको पता है? गुरु महाराज देख रहे हैं, गुरु महाराज गा रहे हैं, कह रहे हैं, मगर हमारा वीडियो भी बंद है। नहीं, ये देख कर, एक दूसरे को देखकर हमें भजन करना है। कि हमें ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कंपटीशन खेलना चाहिए इसके अंदर। हमारे भाई कर रहे हैं और हम क्यों ना करें, हमारी बहनें कर रही है और हम क्यों ना करें, वो तो बैठी है, हम क्यों वीडियो बंद कर बैठे? नहीं, हमारा वही कहना चाहिए हमें कि नहीं, ये तो बंद कर रहे, कि आप क्या सो गए थे, कि ध्यान कर रहे थे, भजन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्या पता लगेगा? नहीं पता लगेगा ऐसे हम वीडियो चालू करके। इसलिए महाराज कहते चेतन होकर चित कर गाओ, आखिर अमर होए जाओ रे। चेतनता से भजन करना है, चेतन होके हमें भजन करना है। महाराज कहते कि तो जो बहुत, महाराज कहते जामे घर गमाओ, ये हमारा ये व्यर्थ चला जाएगा। ये शरीर जो है हमारा, ये व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ चला जाएगा। भेद अगर नहीं समझा, भेद अगर नहीं आया, अगर वो ज्ञान को समझे नहीं तो भेद कहां से आएगा? भेद अगर आ जाएगा ना, भेद ज्ञान अगर समझ गया, ज्ञान अगर समझ में आ गया तो महाराज कहते क्या आगे की स्टेप तुरंत पकड़ लेगा, नहीं तो आगे की स्टेप नहीं पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा? तो आगे कहते महाराज
वेद अगर समझ गया तो वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भावने जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दो जी नहीं श्रेष्ठ में भाई। अगर भेद से अगर ध्यान भजन कर रहा है तो महाराज कहते हैं ये बात खुलनी चाहिए। घट के अंदर ज्ञान भी आता है, ज्ञान जैसे ज्ञान ज्ञान में ज्ञान, ऐसे ही ध्यान ध्यान में ध्यान। जैसे ज्ञान के अंदर ज्ञान बहुत सारा छुपा हुआ है, बहुत गहरा ज्ञान है, हाँ? वैसे ही भजन के अंदर भजन करेंगे उसके अंदर गहराई का रास्ता और भी है, बहुत गहराई का रास्ता, हमें वो रास्ता पकड़ना है। मगर महाराज इसीलिए कहते कि वेद के साथ हमें ध्यान करना है। वेद के साथ ध्यान करेंगे तो वेद के साथ घट ज्ञान घट में भी प्रकट होगा, वो आएगा। इसलिए महाराज कहते हैं राम राम निस्वास और जपरे और जो बहुता सुख पावे। हाँ? अब राम नाम का सिमरन हमें इसलिए करना है, राम राम का सिमरन हम इसलिए कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं? अब जब कहा था मैंने हम भजन क्यों करना चाहते हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे इस जिसलिए हम आए हैं, कहा इस भरत खंड में आए हैं राम नाम का सिमरन करने के लिए। हाँ? इसीलिए पहले हम बहुत परेशान थे, वहां पर बहुत दुखी थे, हाँ? इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मांगा और मनुष्य जन्म मिला। और यहाँ पर पहले तो गुरु महाराज ने अगर राम सिंह अगर पहले जन्म का अगर राम सिंह है तो वो जिस जैसे वो उसे तो अगर ध्यान भजन पहले जन्म में किया हुआ है उसे तुरंत प्रकट हो जाता है, जिसने नहीं किया हुआ है उसे तो बहुत दिन थोड़े दिन लगेंगे, मगर ध्यान भजन छोड़ना नहीं है। तो धीरे धीरे ध्यान तो करना ही करना है, ध्यान करते रहना है। तो महाराज कहते हैं तो उन्हें जो नया जीव है उसको तो बहुत दिन लगते, पुराने दिन को पुराना जो है उसे नहीं लगेगा। तो महाराज के जैसे जिस प्रकार अब हमें दिया जलाना, हमें पता है कि हमारा दिया रात भर जलने वाला है, इतना तेल हमने उसके अंदर डाल दिया, अब वो पूरी रात चलेगा, मगर अब वो दिया बीच में भी बुझ जाता है। क्यों बुझता है? कभी हवा आ जाती है, तो कभी वो कोई क्या बोलते उसको, वो कोई कीट आ जाता है, कोई कीट आ जाता है, वो बैठ जाता है उस पे, वो बुझ जाता है। ऐसे हमारा मन अगर इधर उधर बढ़ जाएगा, सुरती शब्द पकड़ लेगी, तो अब बीच में कोई ये काल का चक्र आ ही जाता है। काल का चक्र जब आ जाता है ना तो इसे वो रोकने का प्रयास करता है, वो रोक देता है। महाराज कहते हैं मगर ज्ञान लगते ही और वो चेतन हो जाता है। जब चेतन हो जाता है तब वो भी और ध्यान भजन में लग जाता है। जिस तरह बीज है और जहां तक हमारे पास बीज है, जमीन के अंदर बीज है, तो वो तो अंकुरित होगा ही होगा, बीज है ना तो अंकुरित होगा। अगर बीज जब जैसे महाराज का पानी, ज्ञान का पानी लग जाए, उसे पानी लगते ही, ओस का पानी लगते ही वो तुरंत बीज अंकुरित हो जाता है। ऐसे गुरु महाराज का ज्ञान लगते ही हंसा वो चेतन हो जाता है, चेतन होके भक्ति के अंदर गाढ़े हो जाता है, ध्यान भजन करने लग जाता है। मगर वो जो बीज है वही रहेगा, तो उसे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसे भी जलाना पड़ेगा। बीज अगर जल जाएगा तो फिर दोबारा नई उगने की आस, वापस आने की आस नहीं, वहीं तो लेके बैठ जाना चाहते हैं। हमारे देश में वहां जाने का रास्ता है, वहां से आने का रास्ता कोई है नहीं। जाना चाहते हम उस देश में, हमारी सब सारी ये प्रयास जो चल रहा है तो उस अमर देश को जाने का चल रहा है। तो महाराज कैसे इस नाम में से ही राम नाम लेते लेते हम आगे बढ़ पाएंगे, तब ये उस देश तक हम पहुंच पाएंगे धीरे धीरे। मगर करते रहो, लगे रहो, छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, और माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। एक दिन हमने, अब महाराज ने, गुरु महाराज ने ये जो पौधा लगाया है, इसे तो फल एक दिन आएगा ही आएगा, आना ही आना है, वो तो अमर फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए महाराज कहते हैं चेतन अजब बनायो केवल वाकी कड़ा पिचानो, चेतन अजब बनायो देवल वाकी
जिन आधार रात दिन बोलो वाकी देवत सत जानो रे बांदा मत कर जोड़ नाड़ी। महाराज कहते हैं चेतन अजब बनायो देवल, देखो कितना अच्छा देवल बनाया है महाराज। इतना 5 तत्वों का जो ये शरीर बनाया है वो परमात्मा का ये सच्चा मंदिर है, सच्चा देवल है। और उसी के अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है, परमात्मा उसी के अंदर है। देवल माई देवरा दर्शा, इस देवल के अंदर ही देवरा बनाया है, उसी के अंदर है। आत्म में परमात्मा, क्या कहा? आत्म में परमात्मा दया करी भरपूर, वही कहा है अंदर बैठा है। हम करुणा करेंगे तो वो तो हमारी दया तो करने वाला है, मेर उसकी होने वाली है और वही आगे बढ़ाने वाला है। अंदर बैठा हुआ है, कहा अंदर बैठा है। जिस प्रकार बैठा, कैसे? जिस प्रकार हिरण जब वो किसको देखती है, नाभि के अंदर ही रहती है, उसे क्या रहता है, क्या कहते हैं उसे, हिरण के नाभि के अंदर भी रहता है वो, और वो उसकी बास बहुत आती है, सुगंध बहुत आती है, क्या? मगर उसे वो हिरण क्या करता है, बाहर इधर उधर ढूंढता रहता है, हिरण ढूंढता रहता है, मगर है तो अंदर ही, उसी के अंदर है, उसी के नाभि के अंदर है। ऐसे ही हमारे घट के अंदर ही परमात्मा छुपा हुआ है, सिर्फ हमें उसे खोजना है, देखना है और उसे लेके बाहर, उसको उसके साथ बाहर निकलना है, बाहर जाना है। इसीलिए महाराज कहते हैं तो हमें चेतन होके महाराज ने कहा ना, चेतन होकर चित कर गाओ आखिर अंबर होए जाओ रे। चेतनता से हमें भक्ति करनी है। और महाराज कहते वाकी कड़ा पिछाड़ो, उनकी जो कड़ाएं है उनको पहचानो और समझो उस ज्ञान को। महाराज कहते हैं जिन आधार रात दिन बोलो, अरे जिसके आधार से रात दिन बोल रहा है, किसके आधार से? इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है, ये तो खाली खोखा है। उन्होंने वहीं से बटन दबा दिया, एक बटन दबा दिया तो राम नाम सत्य है, और सत्य बोलिया गत है। एक ही बटन दबाएगा माधु महाराज तो सिर्फ इसके अंदर से निकल जाएगा। हंसा निकल गया काया से, सुनी पड़ी रहे तस्वीर, फिर उसे कोई महत्व नहीं है। जब तक इसके अंदर वो परमात्मा विराजमान है तभी तक इसको महत्व है, तो उसके बाद इसे नहीं। उसी के आधार से हम बोल रहे, चल रहे, खा रहे, पी रहे, सब उसी के आधार से चल रहा है। और देवत सत जानो, इसी के अंदर परमात्मा बैठा है, उसी को सत हमें समझना है, सत जानना है। दूर पंथ चलो आगम दिस भाई, हद उजाड़ मत जाओ। दूर पंथ चलो आगम दिस भाई, हद उजाड़ मत जाओ। आंबा काट दूर कर मोर चर बाबल क्यों उबाऊ रे बांदा मत कर जोड़ नाड़ी। महाराज कहते हैं दूर पंथ चलो अगम दिस भाई, और हद उजाड़ मत जाओ। अरे जो इसको छोड़, वो ऐसा धर्म है, ये जो है हद बेहद दोनों को छुड़वाकर आगे बढ़ा रहा है। हद बेहद दोनों तजे जासू रहो लिव लाई। अगर हमें इतना करवाने वाले हमारे गुरु महाराज है, बार बार प्रेरित करते, प्रेरणा देते हैं, तो हमें इसको लेकर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए महाराज आगे कहते हैं आंबा काट दूर कर मूर्ख, और छर बावल क्यों बाऊ। अरे जिस पेड़ को हमने लगाया फल खाने के लिए, आम का पेड़ लगाया, आम का फल देने वाला है, फल उसे अभी फूल आ रहे हैं, फल देने वाला है एक दिन, आम का वो पेड़ लगा हुआ है। अरे तो हमने क्या है मूर्खता ये की, और उस आम को काट दिया और वहां क्या बो दिया,
बबूल। अगर बबूल बो दिया तो उससे क्या मिलेगा? कांटे ही मिलेंगे, हमें बबूल से कांटे ही लगेंगे। हाँ, अगर हम उस कांटे को अगर नहीं बोएंगे तो कांटा बोएंगे तो कांटा ही मिलेगा। हाँ, जो तो कु कांटा बोए वाकू बोए तू फूल है, फूल वाकू फूल है, वाकू है तिरसोल। कांटा बोने वाले को कितना ही कांटा बोने दो, मगर आप उसके ऊपर फूल नौचार करते चलो। और वो महाराज कहते आखिर में जिसने कांटा बोया है उसे कांटा ही मिलेगा, और जो फूल नौचार कर रहा है उसे तो फूल ही मिलेगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं और नाव सबई माया, जो जासु मोकन हो रे बांधा, मत कर जोड़ अनाड़ी। महाराज कहते हैं इस घट के अंदर हमें क्या जगाना है? नियंचर, नियंचर निज नाम को हमें घट के अंदर जगाना है। अब हमारी दौड़ कहां लगनी चाहिए कि हमें नियंचर हमारा जगाना है, तो क्यों नहीं जग रहा है? अरे क्या हमारे अंदर कमियां है? बार बार महाराज को प्रार्थना करो, विनती करो, हे गुरुदेव कि क्यों नहीं जग रहा है, कि हमारे अंदर और क्या कमियां है? कि बार बार विनती करते रहो गुरु महाराज को, वो जगेगा ही जगेगा। एक दिन जगना ही है, वो जगने वाला है। और सो साहिब का वही साहिब का बंदा होने वाला है। अब हमें घट के अंदर नियंजन जगाने के लिए कितना प्रयास करना है वो हमें करते ही रहना चाहिए। करत करत अभ्यास क्या है? करते करते धीरे 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 हमें करते रहना चाहिए। ये एक दिन वो जगेगा ही जगेगा, जगना ही है, वो जगने वाला है, मगर उसे जगाओ। हम उसे नहीं जगाएंगे तो वो नहीं जागेगा, यही जागेगा। जैसे हम अगर नहीं जगेगा वो तो आगे का रास्ता हमारा बंद है, आगे का रास्ता नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं और नाव सभी माया का जासू मोकन हुई। बाकी चाहे 3 लोगों की भक्तियों के अंदर हम जितने भी नाम लेते रहेंगे उससे कारज नहीं होने वाला है। अब ये भी कहा है महाराज ने, जो हम राम राम ले रहे हैं इससे भी कारज नहीं होने वाला। राम राम भी कहीं आगे तो छूटने वाला है। ये तो माया ब्रह्म की बात है, ये माया ब्रह्म ही है, माता पिता ही है, तो ये भी इनको भी ये भी आगे छूटने वाले हैं। मगर इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है, जैसे हम दोनों हाथों से ताली बजाते हैं तो उसके अंदर कैसी आवाज निकलती है ये हमको पता है क्या? ये पता, सबको पता है। मगर ऐसे ही हम आती जाती सांस में राम नाम का रटन करते हैं तो उनके अंदर से जो निकलती है दुनिया वो अलग है। वही परमात्मा के देश को हमें पहुंचा सकती है, वही निज नाम में हमें मिला सकता है, उसमें अंदर जा सकते हैं। नहीं तो माया के अंदर ही खेलते रहेंगे। इसीलिए महाराज कहते सबको हेत झूठ है भाई, ना संगन चाले कोई। सबको हेत झूठ है भाई, संगन चाले कोई। उलटो नाव बुलाओ तो ने, करम बंधे सिर तोई। महाराज कहते हैं कि सबको हेत झूठ है भाई और संग न चाले
कोई अगर सबका हम हित करते रहेंगे, यानी सबको ही मानते रहेंगे, तो हम समझो हमारी गाड़ी अभी डावाडोल कर रही है, कहीं तो भी हमारी फसगत होने वाली है। अब सभी का हित करेंगे, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये देवता मेरा, कुल देवता मेरा, ये सभी 33 करोड़ देवता है, सभी को मानने लग जाओगे, सभी को पूजने लग जाओगे, तो नहीं चलेगा। अगर ऐसा अगर करते हैं तो वो आगे संग न चाले, कोई इनमें से साथ में चलने वाला कोई नहीं है, ये यहाँ के यहाँ ही रहने वाला है। जैसा परिवार हमारा यहीं के यहीं छूटने वाला है, साथ कोई नहीं चलेगा, अकेले को जाना पड़ेगा। कंबर बांधा पंत में चालो चालो होए, किया चलो चलो कहेंगे, चलो अब समय हो गया ले जाओ इनको, कोई समय नहीं रखने का। उलटे और नाव भुलावे तोने, ये क्या करते हैं, जब हम परमात्मा की भक्ति के अंदर गाढ़े हो जाते हैं तो यही हमें आड़े आ जाते हैं, यही आड़े आते हैं और हमारा ध्यान भजन नहीं होने देते हैं। भजन अगर नहीं होगा तो हमारा शरीर तुच्छ है, कुछ काम का नहीं है, बेकाम है, व्यर्थ है हमारा। हमें मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी ये बार बार नहीं मिलता है। 43 लाख का 20 रे तापीचे दे नर्दे जगदीश रे, इतना दुख भोगतने के बाद हमें ये अवसर मिला है, और ये अवसर मिलने के बाद अगर सत्स्वरूप की घट के अंदर प्रकट नहीं हुई तो हमारा ये व्यर्थ जन्म चला जाएगा भाई, व्यर्थ चला जाएगा। तो महाराज कहते हैं तो यही परिवार ऐसा ही हमारे इसी के अंदर हमारा ये जो भक्ति कर रहे हैं उसके भक्ति के अंदर बाधा डाल देता है, ये बाधाएं डालते हैं और हर प्रकार से किसी ना किसी प्रकार से इस ज्ञान से वो छुड़वाना चाहती है। ये काल चक्र है, समझ लेना चाहिए। तो महाराज कहते हैं सतगुरु है त जगत में साचो, गोत है त सब झूठो, सतगुरु है साचो, गोत है त सब झूठो, सतगुरु में दमोक को देवे, कल पड़े तोए पोटो रे बांधा मत कर झोड़ नाड़ी। महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज से हित करना, गुरु महाराज की प्रीति करना, गुरु महाराज से ज्ञान से लगन लगाना, ये क्या है, हमारा सच्चा स्वार्थ है। ये हमारे लिए कर रहे, खुद के लिए कर रहे, इसमें हमारी भलाई है और वही करना चाहिए, गुरु महाराज का ही हित करना चाहिए। और हमारा कार्य कब होगा, ये तो जो है। अगर महाराज कहे गोत हेत सब झूठो, अगर इनके लिए कितना भी कमाओ, जो दिखे जो दिशे डोला तो नासीवंता था गोड़ा, जो इन आंखों से दिखेगा, जितनी भी हम था और माल मत्ता कमाएंगे, यहीं के यहीं छोड़कर चले जाने वाले हैं। और साथ में चलने वाला है हमारा गुरु महाराज का ही जो बताया हुआ जो कारज है, वो जो सत्स्वरूप में मिलाना चाहते हैं वही चलने वाला है, साथ में वही भक्ति चलने वाली है। तो ये तो नहीं चलने वाली, यहाँ के यहीं छूटने वाला है। तो महाराज कहते वही कह रहे सदगुरु भेद मोक्ष को देवे, कहाँ का दे, कितना दिया, हमें वो मोक्ष का अधिकारी बना देगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, मगर वो उस देश को ले जाकर ही छोड़ेंगे, वो हमें गलत रास्ते से नहीं जाने देंगे, बार बार रोकते रहेंगे। वो तो अभी इस सानिध्य में हम ऐसे मिले हैं गुरु महाराज से, ऐसे गुरु महाराज का पराक्रम से ही मिले हुए, हमें जतन करके रखा है हमारे सभी राम स्नेह भाइयों को, एक एक को चुन कर अभी ला रहा है। और हमारे इस मंच की ओर से हमें मिला रहा है, मिश्र शब्द की ओर से हमें कहाँ के हमारे राम स्नेह भाई हमें मिल रहे। ये गुरु महाराज में का ही पराक्रम है, ये हमारा तुम्हारा किसी का पराक्रम नहीं है, ये गुरु महाराज का पराक्रम है। महाराज ने कहा है ना, अनबे हेला दे तुम सुन ली जो निजदास, और ब्रह्म लोक की चाहे सोआवो मम पास, ब्रह्म के माए मिलाओ, जतन करूं गो भात संग कर ले मैं जाऊं, सुखराम हंस के कारणे देधारी जुगवास, अनबे हेला देत हूं सुन ली जो निजदास। महाराज कहते जो दास है वही सुन लेना। और ये जो जतन करके रखा है, जितने दिन हमें कहाँ रखना था, जिस ज्ञान में जिस घर में हम आए, अगर परिवार में कोई राम स्नेह भी नहीं है, अगर अकेला अंकुर निकलता है वहां राम स्नेह बन जाता है। क्यों बनता है कि उसके घट के अंदर पहला है वो ज्ञान है, ज्ञान विधि तुरंत वो बीज जमीन के अंदर पड़ा हुआ तुरंत बीज वो निकल जाता है। इसीलिए महाराज कहते
तो वही हमारे गुरु महाराज हमें मोक्ष के अधिकारी बना देंगे। मोक्ष तक हमें पहुंचाने वाले सदगुरु का ज्ञान ही है। बाकी ज्ञान सब माया के अंदर हमें भरमाने वाला है। कुल पाड़े दुई पुटो, ये कुल की भक्ति, कुल का कितना भी करो, ये सब हमें उस भक्ति से यही रखना चाहते हैं। हमारे इधर कितना खींचना चाहते, माया की ओर खींचना चाहते हो। साध संगत की सेवा कीजे, जे जन पूतो होई। साध संगत की सेवा कीजे, जे जन पूता सोई। और बेक सब जगत बराबर जासु, पूछो न कोई रे बांधा। अब महाराज कहते हैं साध संत सेवा कीजिए। कैसे, किसकी करना है? सेवा करनी है तो संतों की सेवा करो। जितना भी करना है संतों के ऊपर सेवा करो। अगर दान करना है तो संतों को कर दो। अरे महाराज कहते हैं ना, अरे संता पे जो माया चढ़ी सो तो चढ़ गई दान, और बाकी सब चली गई बेकाम। देखो वही हमें आगे मिलने वाला है। महाराज कहते हैं कि जे जन पूता सोई। अगर पहुंचा हुआ संत है, जिसके अंदर सत्ता है, जिसको गुरु महाराज वो परमात्मा की दरगाह से सत्ता लेके आया है, वह पावर लेके आया, उसके अंदर है वो सत्ता है उसके अंदर। जब उसके अंदर वो सत्ता है और उस सत्य के आधार से हमें उस देश तक वही संत पहुंचा सकते हैं। अगर संतों के अंदर सत्ता नहीं है तो वो सत्य वहां नहीं जा सकता है। वो यही भरमाएगा, यही तीन लोगों का ज्ञान देगा। वो उसके सत्य है, वो संतों से दरगाह से सत्ता लेके आया है और वही संत में उस सत्य में मिला सकता है। इसलिए महाराज कहते हैं और भेद सब जगत बराबर जासू पर्चा, वही बाकी तो है जगत ये भेद बराबर है, उससे सब पर्चा ही बताने वाले हैं। पर्चा से नई कारज होने वाला। चलो अभी महाराज कहते हैं धीरग धीरग सब नर नार भूखा कहूं तुझ थाई। महाराज कहते हैं धिक्कार है तुम्हें, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी नहीं समझ पा रहा है और समझ नहीं पा रहा है, भजन में नहीं लग रहा है, तो तेरे इस जीवन को धिक्कार है। इतना अच्छा अवसर मिला है, जो चाहिए था देवता लोग भी उसे वो वंचना कर रहे इस देह की। किसके? इस मनुष्य देह की। वो भी कह रहे ओ प्रभु मानव तन दीज के भरत खंड के माए, वो भी पुकार रहे बार बार। हमें तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तब भी हम इसे नहीं पहचानेंगे, नहीं समझेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा। चलो ठीक है। और महाराज आगे की एक साथ पढ़ लेता हूं और समय हमारा हो गया है। और के सुखराम सुनो सब कोई, और वो अवसर नहीं पायो। महाराज कहते ये सुखराम सुनो नरसो, ये अवसर अब दोबारा नहीं पाने वाला है। और आनंद लोग चलो नर नारी, तो मेरे संग आओ। क्या कहते कि जिस आनंद देश में चलना चाहते हैं तो इस मेरे ज्ञान को, इस ध्यान को विधि युक्त करो और उस देश में, हम जहां जिस देश में पहुंचे हैं उस देश में आओ। अभी हमारा समय हो चुका है, तो अभी हमने जो भी ज्ञान तो गुरु महाराज कहे, चलने वाली हमारी जुबान है, इसमें से कोई त्रुटियां हो गई होगी, कोई गलतियां हो गई तो हमें अपना एक दास समझकर हमें माफ कर दीजिएगा। और आगे हमारी गलती है तो हमें कह दीजिएगा, कोई बात नहीं है, कहना बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहोगे तो हम उस हमारी गलती को और भी हम सुधार लेंगे। और इस मंच पर जुड़े हुए सभी हमारे रामस्नेही भाई बहन को, अगर आज जिस तरीके से हम ध्यान भजन में लग रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, इसी तरह हमारा ध्यान भजन बढ़ना चाहिए। भक्ति के अंदर और भी हमारा भाव और भी प्रेम बढ़ता रहना चाहिए। ऐसे में गुरु महाराज को प्रार्थना करते हुए मेरे वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो। मगर एक बात आप समझ लो कि महाराज ने जो कहा है वही अब एक कह देता हूँ। सुन सुन मेरा ज्ञान रे, जो शब्द विचार तेरा जो सतलोक में मत पड़री जो हार।
सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो राम राम साहब। धन्यवाद धन्यवाद रामेश्वर भैया। महाराज के गुरु महाराज के पद के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयास किया, समझाने की जरूरत है और सुनने के बाद वो हमको धारण करने की जरूरत है। वैसे तो महाराज ने बहुत से साखियां, बहुत से पद हम जीवों को समझाने के लिए, ये भवसागर से निकालने के लिए बनाए हैं। बार बार महाराज हमको कड़वी बात कहकर दया भाव से हम सभी को समझाने का प्रयास महाराज करते हैं। आप सभी सत्संगों को अवगत है। जैसे कि महाराज बार बार फरमाते हैं, बार बार नर देह नहीं रे, कर लो अपनों काज, जन सुखिया इन जीव की, मारा सतगुरु जी ने लाज। देखो महाराज ने बहुत से पद के माध्यम से कि हम सभी को बोला है कि बार बार ये नरदेह आपको मिलने वाला नहीं है। ये सुभाषितकार ने ऐसे बताया है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, ये तत् सर्व पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। सभी को एक सुझाव किया है कि सभी बात अपने को बार बार मिलने वाली है, पर जैसा कि अपने को हाथ से पैसा निकल गया, पैसा मिल जाएगा, मित्र निकल गए, दूसरा मित्र मिल जाएगा, मगर एक बार नरदेह जाने के बाद अपने को, हम सभी को ये सृष्टि में ये जैसा कि ये शरीर अपने को मिलने वाला नहीं है। इसलिए महाराज अपने पद के माध्यम से, साखी के माध्यम से हम जीवों पर एक आघात करते हैं, समझाते हैं। जैसे कि मन रे सिमर सिमर हर साई, राम भजन बिन सासा जावे, राम भजन बिन सासा जावे, से सबरे तमिलाई, मन रे सिमर सिमर हल साई। और वही पद महाराज ने जो पद लिखा, वही पद अपने बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी, वही पद, वही माध्यम से महाराज के पद से हम सभी जीवों को महाराज ने समझाने की कोशिश की। और वही पद लेकर आपने ये विचार मंच से हम सभी को समझाने का प्रयास किया और सभी को ये आपने जो बात बताई, आपने जो हृदय के माध्यम से सभी बात बताई हम जीवों को, ये अब हम हमारे ख्याल में रखेंगे और आगे हम जो महाराज बताएंगे वैसे ही हम करेंगे। चलो अब अपन, धन्यवाद रामेश्वर भैया, बहुत अच्छे यानी मार्मिक विवेचन आपने किया और हमने समझ में वो बात आ गई और आने को होना सभी के समझ में। ठीक है, समय का ध्यान रखते हुए और अब आगे हृदय पद गायन का